तो ये जो मूवी है वो एक अजीब और रहस्यमयी आदमी रिचर्ड टी वानो की कहानी है, जिसको लोगों की सुपरनैचुरल दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है। तो कहानी की शुरुआत एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक कोट से होती है, जो कि जिंदगी के मिस्ट्री को हाईलाइट करता है। रिचर्ड कोई टिपिकल हीरो नहीं है, वो मेसी है, सार्केस्टिक है और उसका ह्यूमर खतरे के साथ साथ मिक्स होता रहता है। खैर कुछ लोग उसको विच डॉक्टर के नाम से भी जानते हैं। खैर अब बेंसन नाम का एक व्यक्ति उसको जैनिस और उसकी अजीब बेटी की हेल्प के लिए भेजता है। जैनिस एक अपार्टमेंट के अंदर अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, जो की एक बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। बच्ची खाना खाने से इनकार करती है, अजीब अजीब बातें बोलती है या फिर गालियां बकती है, बिना सांस लिए चिल्लाती रहती है और खुद को नुकसान भी पहुंचाया करती। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाए हैं कि आखिर उसे दिक्कत क्या है। जब रिचर्ड आता है तो जैनिस उससे मजाक में फ्लर्ट करती है, लेकिन वो इग्नोर करके सीरियस हो जाता है और रिचर्ड को लगता है कि ये बच्ची पॉजिटिव हालत में है। अब रिचर्ड अपना विच डॉक्टर वाला काम शुरू करता है और बच्ची से अजीब सवाल पूछने लगता है। अब बच्ची जो होती है वो एकदम से अजीब तरह से रिएक्ट करती है, वो उस पर उल्टी कर देती है और उसका हाथ काट लेती है। रिचर्ड तभी एक अजीब सा रिचुअल करता है, वो 2 उंगलियां उसके माथे पर टैप करता है और बच्ची अचानक से शांत हो जाती है। लेकिन तभी होता यह है कि उसके बाद रिचर्ड अचानक से एक पार्क के बेंच पर उठता है और वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गया था। अपने अपार्टमेंट में वापस आकर रिचर्ड अब अपनी जिंदगी और उसकी दिक्कतों से जूझता है। उसका लैंडलॉर्ड उससे रेंट मांगता है, अजीब गालियां देता है और उसको धमकी देता है। रिचर्ड अब पैसे से तंग है और डिप्रेशन में भी है। फिर बेंसन का एक कॉल आता है जो कि उसकी हालत पूछता है। अब जैनिस के बारे में मजाक करने के बाद बेंसन उसको एक नए केस के लिए भेजता है, जिससे रिचर्ड मजबूरी में मान जाता है। अब रिचर्ड अपने कमरे के एक कोने में अजीब से साये को नोटिस करता है, लेकिन डरने के बजाय वो शांति रहता है। फिर वो एक नए घर के अंदर पहुंचता है जो कि सुनसान था। वहां पर एक लड़की टेबल के नीचे छुपी हुई थी, उसके हाथ में एक छुरी भी होती है। वो कहती है कि उसके परिवार वाले नीचे हैं। अब रिचर्ड बेसमेंट में जाता है और एक आदमी को देखता है जो कि बाथटब में बैठा हुआ था और एक लेडी का चेहरा पानी में डुबो रहा होता है। अब रिचर्ड उसको बचाता है और सीपीआर देता है। वो औरत जो होती है वो डर से थरथराने लगती है और कहती है कि उसका पति अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था और उसने उनकी बाइबल को भी फाड़ दिया और खुद को भी नुकसान पहुंचाया था। वो लड़की को ढूंढने अब ऊपर भाग जाती है। रिचर्ड वहीं पर रुकता है और मजाक में उस आदमी की फोटो खींच लेता है, पर जब बाइबल को वो उठाता है तो वो आदमी अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों का ईगो क्लैश होता है, देन आदमी उसको पानी में खींच लेता है। अब रिचर्ड बड़ी मुश्किल से अपनी 2 उंगलियां उस आदमी के माथे पर टैप करता है और जैसे पहले हुआ था सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब रिचर्ड फिर से पार्क में उठता है जैसे कि सब कुछ रीसेट हो गया था। वो अपने घाव को साफ करता है, बियर पीता है और पेन से डील करता है। अब बाद में बार के अंदर उसे जेनिस मिलती है और कुछ आदमी उस पर चीजी पिकअप लाइंस ट्राई करते हैं। रिचर्ड भी मजाक करता है और उसको एम्बैरस करता है, लेकिन वो उसको हंसाने में सफल हो जाता है। अब घर वापस आकर रिचर्ड बैठकर टीवी शोज देखता है और अपने टाइपराइटर पर लिखता है। फिर उसको वही अजीब सा साया वहां पर दिखाई देता है, पर इस बार वो ना डरने के बजाय उस साये को सैल्यूट करता है और बियर का सिप लेता है, जैसे कि ये दुनिया उसकी नई रियलिटी हो। बाद में उसको एक और केस के लिए कॉल आता है। अब घर पहुंचने पर एक खुश मिजाज लेडी उसको अंदर बुलाती है। वो बताती है कि उसका बेटा अजीब दिक्कतों से गुजर रहा है, उसका मुंह रुकता ही नहीं है और वो खाने से इनकार करता है। डॉक्टर भी वहां पर बैठा हुआ था जो कि वार्निंग देता है कि लड़का आक्रामक हो सकता है। जब लड़के के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो उसका मुंह चलने लगता है। डॉक्टर उसको खाना खिलाने की कोशिश करता है पर वो मुंह बंद कर लेता है। पर जब रिचर्ड से पूछा जाता है कि इस चीज के लिए उसका क्या ओपिनियन है तो वो सबको रूम से बाहर जाने के लिए बोलता है। डॉक्टर मना करता है लेकिन वो बाद में मान जाते हैं। अब रिचर्ड अकेला लड़के के साथ था। वो लड़के से शांति से पूछता है कि क्या वो अपना मुंह चलाना रोक सकता है, तो लड़का मान जाता है और अपना मुंह जलाना रोक देता है। रिचर्ड उसका शुक्रिया अदा करता है और फोटो लेता है। फिर मैश्ड पोटैटोस खाते हुए रिचर्ड अजीब कहानियां सुनाता है। अचानक से लड़का एक लेडी की आवाज में बोलता है कि वो तकलीफ में है और आजाद होना चाहती है और रिचर्ड ये सुनकर डिस्टर्ब हो जाता है और मैश्ड पोटैटोस उसके मुंह पे फेंक देता है। सरप्राइजिंगली लड़का नॉर्मल हो गया था और वो वापस से खाना खाना शुरू कर देता है। दोनों साथ बैठकर अच्छे दोस्तों की तरह खाना एंजॉय कर रहे थे। अब रिचर्ड उसको बीन्स ऑफर करता है लेकिन वो पोलाइटली मना कर देता है। अब दोनों ही एक वियर्ड डिश टैपियोका पुडिंग पे मजाक करते हैं। रिचर्ड अपनी सोडा जोर जोर से पी लेता है और सॉरी बोलता है। अब गुस्से में रिचर्ड एक डिश उसकी तरफ फेंकता है और दोनों ही एक मजेदार फूड फाइट में घुस जाते हैं जैसे कि वो दोनों कोई बच्चे हों। अब आखिर में रिचर्ड अपना जख्मी हाथ उस लड़के के मुंह में डाल देता है और लड़का फिर से उल्टी करता है, पर तभी रिचर्ड अपनी 2 उंगलियां उसके माथे पर टैप करता है और लड़का पजेस नहीं रहता और फाइनली आजाद हो जाता है। यानी कि अब तक जो कुछ भी रिचर्ड कर रहा था वो इन सभी को आजाद कर रहा था पोजेशन से। अब यहाँ पर आप 2 चीजें समझ चुके होंगे कि रिचर्ड जो है वो बहुत बड़ा शराबी होने के साथ साथ एक नेचुरल एग्जॉर्सिस्ट भी है। इनफैक्ट बेस्ट वन है यहाँ पर, जिसके चलते वो लोगों को पोजेशन से आजाद करता है। लेकिन इसी की वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड सा भी है। वो अपने कपड़े धो रहा होता है और वर्कआउट कर रहा होता है। उसका लैंडलॉर्ड बर्गस जो होता है वो रेंट मांगने आता है। अब रिचर्ड मजाक करता है लेकिन जब बर्गस उसके आउटफिट पे ध्यान देता है वो शॉक्ड रह जाता है। रिचर्ड बताता है कि वो अपनी पहली जॉब पे जा रहा है और कहता है कि प्रीस्ट भी इंसान होते हैं। अब बर्गस सरप्राइज्ड हो जाता है कि उसके जैसा व्यक्ति एक प्रीस्ट हो सकता है और इसी के चलते वो उसे 1 दिन का और चांस देता है। यानी कि अभी तक किसी को पता ही नहीं था कि वो प्रीस्ट
प्रीस्ट भी है, एग्जॉर्सिस्ट भी है। खैर फिर रिचर्ड एक नए केस में जाता है। एक आदमी दरवाजा खोलता है और उसको जीन्स में देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। रिचर्ड कैजुअली बोलता है कि इट्स अ कैजुअल फ्राइडे फॉर मी। आदमी बताता है कि उसका एक फैमिली मेंबर पॉसेस्ड है। वो अंधा है लेकिन हर रात एक कॉर्नर में वो साइलेंटली खड़ा हो जाता है और बहुत कुछ अजीब चीजें करता है। जब आदमी पूछता है कि शैतान उसके घर में क्यों आया, रिचर्ड कैजुअली एक गंदा जोक मार देता है जिससे कि वो आदमी ऑफेंड हो जाता है। अब रिचर्ड उसकी बात इग्नोर करता है और होली वाटर, जो कि असल में बियर है, उसको पीने लगता है। यानी कि वो यहाँ पर मजाक कर रहा था और उसके लिए बियर ही उसका सब कुछ था। अब आदमी अपने भाई को बचाने के लिए रुकना चाहता है। अब रिचर्ड फाइनली उसको मनाता है कि वो कैंडल्स, बाइबल और 2 बॉटल वाइन लेकर आए। जब वो पूछता है कि वाइन क्यों चाहिए तो रिचर्ड कहता है कि ये एक नए ट्रेडिशन का हिस्सा है, जीसस क्राइस्ट के ब्लड का सिंबल है जो कि प्रोटेक्शन सर्कल बनाएगा। आदमी डाउट में होता है, स्पेशली रिचर्ड की जीन्स को देखकर, और वो उसका मजाक भी बनाता है। खैर अब रिचर्ड एक प्रेयर शुरू करता है और पॉसेस्ड हुआ आदमी अपने माइंड की शक्ति से ही चीजें हिलाना और फेंकना शुरू कर देता है। अचानक से रिचर्ड की बाइबल आग पकड़ लेती है और वो बियर से आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन काम नहीं करता। अब पैनिक में वो जलती हुई बाइबल को किक कर देता है और दूसरे आदमी चिल्लाता है कि तुम प्रीस्ट नहीं हो, और बिना सोचे समझे रिचर्ड उस आदमी को पंच करके बेहोश कर देता है। एक वाइल्ड और वायलेंट स्ट्रगल के बाद फाइट जब खत्म होती है तब रिचर्ड अपनी 2 उंगलियां आदमी के माथे पे टैप करता है और सब कुछ अचानक से ब्लैक हो गया था। अब रिचर्ड एक बिस्तर पर उठता है, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड और जिंदा। पोजेशन से आजाद हुआ आदमी उसको हेलो कहता है और वो बिल्कुल ठीक लगता है और रिचर्ड का शुक्रिया अदा करता है। वो बताता है कि वो जन्म से अंधा था और उसने हमेशा सूरज को फील किया पर कभी देखा नहीं, और वो ये कहकर इमोशनल हो जाता है। तो रिचर्ड रिप्लाई करता है कि तुम अच्छे लग रहे हो, पर अनश्योर लगता है कि कैसे रिएक्ट किया जाए। आदमी यहाँ पर क्लियरली ग्रेटफुल होता है लेकिन रिचर्ड खुद को हीरो नहीं समझता। अब रिचर्ड समझाने की कोशिश करता है। वो आदमी से कहता है कि वो कोई पंडित नहीं है, बस एक दारूबाज आदमी है। पर वो आदमी उसको बताता है कि जो उसने किया वो पावरफुल था। वो बोलता है कि उसके अंदर का डीमन प्रीस्ट का मजाक उड़ाता था और उनकी हिपोक्रेसी हैंडल कर सकता था। पर जब रिचर्ड ने उसको टच किया डीमन कंफ्यूज्ड हो गया और इसी वजह से आदमी को पता चला कि रिचर्ड कोई प्रीस्ट नहीं है। पर फिर भी आदमी मानता है कि रिचर्ड के पास एक नेचुरल गिफ्ट है। वो कहता है कि रिचर्ड एक हीलर है, एक ऐसी शक्ति के साथ जो कि दूसरों की हेल्प कर सकती है, और उसे नहीं पता कि ये गिफ्ट कहाँ से आया। शायद ये एक हायर पावर से आया होगा, पर वो श्योर है कि रिचर्ड को इसे और इस्तेमाल करना चाहिए। और वो एक और इम्पोर्टेंट बात पॉइंट आउट करता है कि तुम्हारे अपने डीमंस भी हैं, और रिचर्ड इस चीज पर क्वाइटली एग्री करता है, यानी कि उसके अंदर खुद की कुछ दिक्कतें जरूर थी। अब वो आदमी एक दर्द भरी बात शेयर करता है कि जब अंधेरा मेरे अंदर था मैंने सब कुछ याद रखा। ये बात सुनकर रिचर्ड पॉज होता है और गिल्टी दिखता है। अब रिचर्ड उस आदमी से ये बोलता है कि लोग पॉसेस्ड होने के दौरान सब कुछ याद रखते हैं, ये बात उसको नहीं पता थी। तभी वो आदमी उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी से ये बात पूछी, और ये सिंपल क्वेश्चन रिचर्ड को डीपली हिट करता है। अब सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश में रिचर्ड कहता है कि वो आदमी के भाई से ये पूछेगा कि उसे कुछ याद है या नहीं, यानी कि वो पंच वाली बात। खैर इसके बाद में ये दोनों हंसने लगते हैं। अब रिचर्ड आदमी का नाम पूछता है तो वो अपना नाम बताता है, जेरेमाया। अब रिचर्ड स्माइल करता है और कहता है कि ये एक अच्छा बिब्लिकल नेम है। जेरेमाया भी ये सुनकर स्माइल करता है। अब जब रिचर्ड जाने की तैयारी करता है तो जेरेमाया उसे याद दिलवाता है कि तुम इसके लिए बने हो, और रिचर्ड सर हिलाता है और कहता है कि मैं याद रखूंगा। यानी कि वो उसको यही कह रहा था कि ये गिफ्ट काफी इंपॉर्टेंट है और उसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि बहुत से लोग पोजेशन में आ चुके हैं। अब तभी जेरेमाया का भाई पीछे से आकर रिचर्ड के ऊपर उल्टी कर देता है और एक बार फिर से रिचर्ड डर जाता है, पागल सा हो जाता है। खैर बाद में रिचर्ड अपने फोन पर गुस्सा होता है। वो अपने बॉस पर चिल्लाता है, पेमेंट डिमांड करता है। दोनों एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं और कॉल के बाद रिचर्ड अपने आप से मिरर में बात करता है और मेंटली डिस्टर्ब सा दिखाई देता है। फिर दरवाजे पर एक दस्तक होती है। यह रिचर्ड को उसके नशे से बाहर निकालता है, पर मिरर में उसके पीछे एक डार्क शैडोई फिगर, उसी के जैसा दिखने वाला कोई भूत खड़ा हुआ था और यही शैडो उसको बार बार दिखाई दिया करती। जब रिचर्ड दरवाजा खोलता है तो वो कैनी को देखकर सरप्राइज होता है और कैनी तुरंत कंप्लेंट करता है कि रिचर्ड का रूम बहुत गंदा स्मेल कर रहा है, जैसे कि एक बर्गर किंग का बाथरूम हो। रिचर्ड कंफ्यूज होता है। अब तभी कैनी कहता है कि वो एक बिजनेस आइडिया को डिस्कस करने आया है, पर रिचर्ड सिर्फ अपनी वाइन वापस चाहता था। कैनी बोतल वापस करता है लेकिन बोतल आधी खत्म होती है। रिचर्ड पेमेंट डिमांड करता है, कहता है कि वाइन एक्सपेंसिव है और कैनी फाइनली उसको कुछ पैसे देता है। अब कैनी अपना बिजनेस समझाने की कोशिश करता है और वो स्पोर्टिंग गुड्स के लिए पिगमेंट वर्क करता है, बेसिकली इक्विपमेंट को कलर करना। रिचर्ड कंफ्यूज्ड होता है और सोचता है कि कोई इतनी सिंपल चीज से $1 मिलियन कैसे कमा सकता है। कैनी कहता है कि उसे लगता है कि रिचर्ड मार्केटिंग के लिए परफेक्ट होगा क्योंकि वो एक अच्छा राइटर है, पर रिचर्ड फिर से उसका मजाक उड़ाता है। ये कैनी को लिमिट तक पुश कर देता है और वो रिचर्ड से कहता है कि उससे पंगे लेना बंद करे क्योंकि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। पर रिचर्ड उसको वाइन ऑफर करता है और सिचुएशन और ऑकवर्ड बना देता है। तब कैनी फाइनली कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ। वो रिचर्ड को बताता है कि एक अपॉर्चुनिटी लिटरली कल उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। खैर वो फिर से उसे स्मेल के बारे में वार्न करता है और एक विंडो खोलने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। अब जब दरवाजा बंद होता है तो रिचर्ड फिर से डार्क डीमन फिगर को कॉर्नर में देखता है और फिर वो अपना सर पकड़ता है, यानी
यानी कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा था। अब अगली सुबह रिचर्ड अपने बॉस बेंसन को कॉल करता है और सीधे 3 बातें बोलता है कि वो जॉब से नफरत करता है और वो बेंसन से नफरत करता है और वो क्विट कर रहा है। वो कहता है कि वो डन है, पर जॉब छोड़ने के बावजूद रिचर्ड फिर भी ऑफिस में दिखाई देता है। वो क्लियरली एक बेकार प्लेस में था और वो चुपके से अल्कोहल और पिगमेंट, जो कि प्लास्टिक को कलर करने के लिए इस्तेमाल होता है, अपने कॉफी में मिक्स करता है और उसे नॉर्मल ड्रिंक की तरह पी जाता है। खैर अब तभी वहाँ डेरेक नाम का आदमी आता है और रिचर्ड के काम के टास्क को एक्सप्लेन करता है, पर रिचर्ड वहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। असल में उसका माइंड ब्रेकडाउन हो गया था। अब रिचर्ड के मेंटल स्टेट को देखते हुए उसे डेरेक की बातें बेकार लग रही थी। बाद में रिचर्ड बेंसन को फिर कॉल करता है और इस बार वो कहता है कि कुछ बदल गया है। वो कहता है कि उसे एक और रियलिटी चेक मिला है और अब वो जानता है कि वो क्या करना चाहता है, कुछ बोल्ड और कुछ मीनिंगफुल। वो मूवी वॉरियर्स का कोट करता है, अगर हम इतने दूर आ गए हैं तो हम पूरा रास्ता भी नाप सकते हैं। सरप्राइजिंगली बेंसन इस चीज को सपोर्ट करता है और रिचर्ड को एक नई जॉब देता है, यानी कि क्लीन अप डिटेल। अब बेंसन कहता है कि वो रिचर्ड को वापस भेज रहा है, पर रिचर्ड को समझ नहीं आता कि वापस भेजना यानी कि बैक का मतलब है क्या। फिर रिचर्ड उस लड़की से मिलने जाता है जो कि हॉर्सेस पसंद करती थी। वो बेटर लगती है और वो उसको टाइटली हक करती है। अब बैकग्राउंड में जेनिस एक सिलाई मशीन पर साइलेंटली बैठी हुई थी, कंप्लीटली अनरेस्पॉन्सिव थी। लड़की एक्सप्लेन करती है कि जेनिस ऐसे ही कुछ दिनों से है। वो कहती है कि जेनिस उसकी बीमारी पकड़ चुकी है। रिचर्ड कामली कहता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ और लड़की उसे अपना टॉय हॉर्स देती है और रूम से चली जाती है। अब रिचर्ड जेनिस के साथ बैठता है पर पता चलता है कि वो पजेस्ड है। अब वो एक डीप और क्रीपी वॉइस में बोलती है और कहती है कि मुझे लगा वो रोने वाली लड़की कभी नहीं जाएगी। दोनों बातें करते हैं और रिचर्ड मजाक करता है कि वो काला कपड़ा सिल रही है जो कि स्टेन नहीं होता क्योंकि ब्लड वॉश करना मुश्किल होता है। पर जेनिस अपसेट हो जाती है, कहती है कि लोग उससे नफरत करते हैं। तो रिचर्ड कहता है कि तुम गलत हो, सब मुझसे नफरत करते हैं, और ये उसका डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर था। अब वो उसको बताती है कि वो स्वेडलिंग क्लॉथ सिल रही है, जो कि रिचर्ड को कंफ्यूज करता है। जब वो पूछता है कि ये किसके लिए है तो वो कहती है कि तुम्हारे लिए। चीजें इंटेंस हो जाती हैं। अब जेनिस अचानक से सिलाई बंद करती है और पूछती है कि क्या वो उसकी फोटो लेगा। जब उसका कैमरा फेल होता है तो वो कहती है कि अब ट्राई मत करो, वो मुझे किसी और तरीके से याद रखेंगे, वो ये बोलती है। वो उसकी उंगली उठाती है और अपने माथे पर रखती है। ब्लड उसके मुंह से टपकता है जब वो स्माइल करती है और रिचर्ड उसके माथे को टैप करता है और पोजेशन खत्म हो जाता है। अब बाद में रिचर्ड म्यूजिक सुनता है और सब पोजेशंस और एग्जॉर्सिज्म्स के बारे में सोचता है जो भी उसने किए थे। वो मेमोरीज के अंदर खो जाता है और हल्का सा स्माइल करता है। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर पता है हुआ क्या था। जब स्टार्टिंग में वो जेनिस की बेटी का एग्जॉर्सिज्म करने के लिए आया था तो आई बिलीव कि उसको ही डीमन ने पोजेस कर लिया होगा और वो एग्जॉर्सिज्म सफल नहीं हुआ होगा, जिसके बाद में डीमन उसको खाली ये झलकियां दिखा रहा था कि उसने ढेर सारे लोगों का एग्जॉर्सिज्म किया है और वो कितना अच्छा व्यक्ति है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि यहाँ पर जो भी रिसेट हो रहे थे वो असल में उसके खाली माइंड में थे। एनीवेज अब फिर से रिचर्ड एक नए घर पे आता है और एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है। गुस्से और शक में भरा हुआ था। वो कंप्लेंट करता है कि उसका बेटा अजीब डरावने मास्क बनाता है और उसको इविल स्पिरिट्स का डर है। जब वो रिचर्ड की कैमोफ्लेज शर्ट देखता है वो पूछता है कि क्या वो मिलिट्री में था, तो रिचर्ड कहता है कि हाँ, और बताता है कि वो एक 5 मिनट बाइबल सीडी सुनता है। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट है अपना काम करने के लिए और चला जाता है। अब घर के अंदर क्रीपी टॉयज वियर्ड आवाजें निकल रही होती हैं। रिचर्ड मजाक करता है कि ये कितने डरावने लग रहे हैं। वो पजेस्ड हुए लड़के से बात करता है और सिचुएशन को हल्का लेने की कोशिश करता है, पर जब वो मास्क हटाता है तो उसका टेढ़ा मेढ़ा डरावना चेहरा देखकर वो शॉक्ड रह गया था। अचानक से लड़का बोलता है कि रोशनी लाने का एक ही तरीका है, यानी कि जलना। देन रिचर्ड उसके माथे पे उंगलियां टैप करता है ताकि उसको आजाद कर सके, पर चीजें और बिगड़ जाती हैं। रिचर्ड और ज्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड आउट होने लगता है। अब वो एक बार में लड़की से बात करता है और कहता है कि वो हीलिंग में इंटरेस्टेड है। लड़की मजाक में पूछती है कि क्या वो जीसस क्राइस्ट है और वो अपने डार्क ह्यूमर से जवाब देता है। बाद में वो बर्गेस और जेनिस को एक साथ देखता है। दोनों लड़ते हैं और बर्गेस उसको मार देता है, लेकिन वो बार वाली लड़की रिचर्ड को कंफर्ट करती है और कहती है कि उसको बेकार लोग पसंद हैं। दोनों एक साथ बेड तक पहुंचते हैं और फन करते हैं, पर अचानक से रिचर्ड पजेस्ड हो जाता है और लड़की डर के मारे भाग जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये डीमन उसके माइंड के साथ खेल रहा था। वो डार्क शैडोई फिगर कुछ और नहीं बल्कि वही डीमन था जो कि उसके दिमाग पर कब्जा करके बैठा हुआ था। अब वो लड़की का पीछा करता है, लेकिन बर्गेस एक बैट से उसको रोकता है। रिचर्ड वो बैट ले लेता है और खुद को कमरे में लॉक्ड कर लेता है। उसका पूरा कंट्रोल खो चुका था और वो सब कुछ तोड़फोड़ करने लगता है। पजेस्ड लोगों के लेटर जला देता है और चिल्लाता है जब उनके चेहरे उसको हंट करते हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि वो इन सब चीजों से मेंटली इल सा हो चुका था। खैर आखिर में वो एक जलते हुए बिस्तर पर लेटा होता है और वहीं पर ब्लैक डीमन सामने आता है। अब रिचर्ड पूछता है कि क्या ये रियल है। तभी वो डीमन स्माइल करता है और कहता है कि सब कुछ उसको अब समझ आ रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोजेशन में कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड खुद आ चुका था, और तभी यहाँ पर उसके साथ ये अजीब चीजें घट रही थी। अब डीमन उसकी सोल में घूरता है और जैसे ही फोन बजता है रिचर्ड डिसाइड करता है कि वो डीमन के साथ ही जाएगा, और बूम, इसी के साथ में एक्सीडेंटल एग्जॉर्सिस्ट मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।